ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चौदहवें श्लोक से। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्यमुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। सो एक भगवान ने और रूपक बनाया है। हे अर्जुन, मुझ ईश्वर के और जीव के बीच में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है माया। जैसे कि नदी में जल भरा होता है, इसी तरीके से इस माया नदी में त्रिगुण भरे हुए हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मुझ तक आने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कल एक शब्द की व्याख्या की, मोहितम नाभिजानाति। यह त्रिगुण ही व्यक्ति को मोहित कर देते हैं, इतना प्रभाव है। व्यक्ति के अंतःकरण पर यह तीनों गुण निरंतर प्रतिक्षण हावी रहते हैं। और शायद कहना ऐसा अतिशयोक्ति नहीं होगा,
इन्हीं तीनों गुणों के जरिए से व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है। दो ले लें, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का जो विचार है वो इन्हीं दोनों गुणों के कारण प्रभावित है। एक बहुत बड़ा अध्याय है, भगवान ने एक बहुत बड़ा सूक्ष्म ज्ञान हम लोगों के सामने रखा है। मतलब व्यक्ति का आचार, व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का व्यवहार, इनको अगर कोई प्रभावित करने वाला कारक है तो उन कारकों में जो एक कारक है वो त्रिगुण है। मुझे इतना याद आता है, जहां तक आप इस त्रिगुण की महिमा देखो, ये जब मां सीता का अपहरण हुआ और रावण करके लाया, किसका? सीता का अपहरण, और युद्ध की बातें होने लगी तो रावण भागकर कुंभकर्ण के पास गया है और कुंभकर्ण घोर नींद में क्या हुआ था? सोया हुआ था। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी झंझावातों के बाद कुंभकर्ण जगा और कुंभकर्ण ने पूछा रावण से कि क्या हुआ, ऐसा क्या घटना घट गई कि तुम मुझे जगाने आए? रावण ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि मैंने सीता का अपहरण कर लिया है, यहां से आक्रमण हो रहा है, तुमको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने भी जब पढ़ा और स्वामी जी ने दिखाया तो कुंभकर्ण के ये वाक्य थे, जगदम्बा हरियावन, सी स्टेटमेंट, जगदम्बा हरियावन 60 अब चाहत कल्याण। बहुत ध्यान से देखिए, ये कुंभकर्ण का स्टेटमेंट है। एकदम निष्पक्ष निर्णय है उसके चित्त में कि तुमने जिसका अपहरण किया वह जगदम्बा है, यह भान है, यह ज्ञान है कुंभकर्ण को। और यही नहीं, रावण को यह भी कहता है, 60 मूर्ख अब चाहत कल्याण। ये एक रूप हुआ। त्रिगुणों का प्रभाव देखिए। रावण को ये बात अच्छे से पता थी कि व्यक्ति के मस्तिष्क को, व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति की भावनाओं को बदला जा सकता है, शर्त है उसके त्रिगुणों में हेर फेर कर दिया जावे। रावण ने लिया महाराज खूब मांस, खूब मदिरा और तामसिक भोजन से पूरा ओतप्रोत उसका कक्ष कर दिया। महाराज उसने खूब खाया। कैसा भोजन? तामसिक। अब रावण कहता है, क्या कहते हो तुम भाई? तो आप पढ़िएगा उसका वर्णन। वो गेट से नहीं गया है लड़ने, दीवारों को तोड़कर लड़ने चला गया। मतलब इतना होशो हवास वो खो बैठा। अब इसमें अंतर किस चीज का है? बना, मतलब मैं महिमा दिखा रहा हूं, पढ़ाने को तो आगे चला जाऊं, लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताऊं इन त्रिगुणों का, कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा एक और दृष्टांत वृत्तांत सुनाता हूं जो स्वामी जी बार बार बोलते रहे। एक व्यक्ति है, उसने आवेश में किसी के खिलाफ कुछ पत्र लिखा। आवेश में इसको निकाल दिया जाए, इसको भगा दिया जाए, इसको गेट पे ना आना दिया जाए, इसने फलाना ढमना लिख डाला, पूरा लेटर लिख डाला। और ये सोचा गया कि इसको क्या कर दिया जाए, ड्राफ्ट करके। लेकिन ऐसा करते करते दोपहर बीत गई। उसने सोचा कि अब पत्र शाम को इसको भेज दूंगा।
अब वो दोपहर को पत्र पढ़ता है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उसको लगता है कि थोड़ा कुछ ज्यादा लिख दिया है। बोलता है लेकिन नहीं, ये है तो दुश्मन, है तो दुष्ट। तो वो शाम को फिर पढ़ता है, रात में सोने से पहले। उसको लगता है नहीं, थोड़ा तो ज्यादा लिखा है, लेकिन अब कल सवेरे इसके बारे में सोचेंगे। महाराज, एक नींद लेने के बाद प्रातःकाल कहा जाता है कि जाओ और इस पत्र को प्रेषित करके आओ। और जाने के पहले वो कहता है एक बार फिर से पढ़ लूं। और आप विश्वास मानिए, उस व्यक्ति ने ये निर्णय लिया कि इस पत्र को भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे मन की झुंझलाहट और आवेश है। ऐसा नहीं है कि गलती उसकी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस पत्र को क्या कर दिया, टाल दिया। और एक बहुत बड़ी चीज बच गई। किसका प्रभाव है? कहो महाराज जी, आया? ये फ्लक्चुएट होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहां कौन व्यक्ति से बच पाया है, बचा कोई नहीं है। जो जिसके पास पंच महाभूत का शरीर है उसको ये घेरता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोई निर्णय, देखो, ना तो भावावेश में लेना चाहिए, क्या बोलूं आपसे, ये भी साधकों की भावावेश के भी निर्णय। भावावेश का मतलब हुआ घर छोड़ दो, संन्यास ले लो, पत्नी छोड़ दो, धन को पूरा का पूरा लुटा दो, ये भाव के निर्णय, पछतावा होगा। ये किसी को निकाल देना, किसी को भगा देना, किसी को काट देना, ये भी निर्णय किसका है? आवेश का है। और अगर आप संगति लगाएं, ये बात भगवान ने प्रथम और दूसरे अध्याय में अर्जुन को बोली है। क्लैव्यम मास्मगम न एतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ। ये मन की क्लीवता है तुम्हारी, नपुंसकता है। ये क्या है? धर्म के नाम पर जो वो चाह रहा था वो गलत चाह रहा था। उस समय युद्ध ही चाहिए था। ये भी भाव है। देखो, एक कृपा के भाव को भगवान ने क्लीवता शब्द कहा है। पूरा पिछला जाना नहीं चाहता। द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, भीष्म भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो कौन कौन नहीं है सब गिना डाला उसने। मैं इनको मारूं? ना ना ना, दया करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए। अच्छा, भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया? क्लैव्यम, ले खत्म, नपुंसक आदमी। सी, कहीं युद्ध करना धर्म है, कहीं युद्ध न करना धर्म है। ये कौन डिसाइड करेगा? कहीं जवाब देना धर्म है, कहीं जवाब न देना भी धर्म है। मैं जिस विषय को आपके सामने रख रहा था, यह जो त्रिगुण है, बात यहीं से प्रारंभ की थी मैंने। यह जो त्रिगुण है, यह व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति की भावनाओं को, हैं जी, यही नहीं, व्यक्ति के व्यवहार को भी ये प्रभावित कर देते हैं। कौन? सत्वरजतम। और जब ये घेरते हैं महाराज, तो ऐसा लगता है कि यही ही सही है। रात हो जाने के बाद, थोड़ा पल बीत जाने के बाद मन में अफसोस होता है, हमें ऐसा बोलने की, हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। लो, किसने ये उठापटक मचाई? त्रिगुणों ने मचाई। इसलिए भगवान कहते हैं आसान नहीं है।
ये जो तीन लहरें बह रही हैं सत्वगुण की, सत्वगुण का दिखा चुका हूं आपको। जो साधक ब्रह्म के सुख को समझ रहा है वह ब्रह्म का सुख नहीं है, वो अवस्थाजन्य सुख है। सिर्फ अंतःकरण की वृत्तियों को भोग रहा है, इसीलिए नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। ये है सत्वगुण का। सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण से सुख पैदा होता है, ये सुख साधक को बांध लेता है। रजा कर्मणि भारत, तो कल मैंने इसको बोला तृणावर्त है। इतना सब झंझावाट सुनने के बाद अर्जुन यही वाक्य बोलता है, आपने बोला देवी ईशा गुणमयी, भगवान ने बोला मम है तो ये त्रिगुणों को सत्ता देने वाला मैं ही हूं। मम मतलब याद रख लीजिएगा अविनाभाव। इन त्रिगुणों को जो सत्ता देने वाली चीज है वह मैं ही हूं। और अर्जुन ये भी सुन लो, बहुत कठिन है, दुस्तर है, दुरत्या। मानो कि वो पूछता है अर्जुन, भगवान तो फिर क्या ऐसे ही रहा जाए, कोई उपाय भी तो बताएंगे। भगवान बोलते हैं हाँ उपाय है। एताम तरंतिते, देखो नहीं नहीं अर्जुन ऐसा नहीं कि इसको क्रॉस नहीं कर सकते त्रिगुणों को। आप पढ़ते ही हैं हमारे गुरुदेव के नाम में क्या है, त्रिगुणातीताय नमः। जो तीनों गुणों की क्या है, पार है। कभी मैं सोचता था तीनों गुणों के पार है मतलब क्या उसमें त्रिगुण नहीं आते? तो जब पंच महाभूत का शरीर है तो आएगा ही आएगा, लेकिन वह पंच महाभूत के वशीभूत नहीं होता। और समझ जाता है ये जो मेरे अंदर लीला रच रहा है, ओहो ये रजोगुण है, ये जो बुलवाना चाह रहा है ये रजोगुण का कार्य है। अभी कुछ नहीं करूंगा, अभी शांति से बैठूंगा। समय क्रॉस हो गया, आंधी निकल गई, पता लगा सन्नाटा छाया हुआ है। आसान नहीं है, लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष है उन तीनों गुणों के पार चला जाता है। भगवान तो साधक के लिए एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। पहली बात, एताम तरंति ते, वे लोग पार कर जाते हैं। बोले कौन लोग? ये प्रमुख लाइन है भक्ति योग की। माम एव ये प्रपद्यन्ते, ये माम एव प्रपद्यन्ते। कल मैं यह एक एव शब्द पे बोल रहा था कि बहुत सारे लोग आस्तिक हैं, लेकिन आस्तिकता के साथ यह है कि उनको ईश्वर के साथ अन्य चीजों पर भी भरोसा है। भगवान क्या बोलते हैं, ना ना माम एव प्रपद्यन्ते। एक देखो पंक्ति देखो, मुझ पर भी भरोसा है और मुझ पर ही भरोसा है। अंतर देख रहे हैं? मुझ पर भी भरोसा है और मुझ पर ही भरोसा है। बस 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 ये बात बन जाती है। मुझ पर भी भरोसा है, ऐसे लोगों का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मुझ पर ही भरोसा है, ओहो इनकी नैया को पार कराने वाला मैं ही हूं। स्पष्ट होता है ये। लेकिन प्रायः ऐसा घटता नहीं है। लोगों का भरोसा ईश्वर पर भी है, ईश्वर पर ही नहीं है। दिखाते हैं आपको। अच्छा ये भी इस शब्द की व्याख्या के लिए मैं बोल रहा हूं, माम एव प्रपद्यन्ते, मुझ पर ही भरोसा हो, ऐसी भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। मतलब आप माम एव को यदि ब्रैकेट में ले लें तो इन दो शब्दों को भक्ति की भाषा में क्या बोलेंगे, अनन्य भक्ति।
बोले अब एक शब्द और आपने ला दिया, ये अनन्य भक्ति। इसका सबसे अच्छा जो दृष्टांत दिया गया है वो नारद भक्ति सूत्र में दिया गया है। अनन्य भक्ति की जो नारद जी ने परिभाषा दी हुई है वो अन्य आश्रयों का त्याग, अन्य आश्रयाणाम त्याग अनन्यता। जीवन के जो अन्य आश्रय हैं, आप ध्यान रखो पहले श्लोक में भी ये बात आई है। क्या श्लोक है पहला? हाँ ना ना, मैया वेशित नहीं है। पहला श्लोक, मैया वेश्य मनो में, मनो ये इमाम ना, पूरा पढ़ो भाई। हाँ, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। ये देखो, ये आश्रय मिल रहा है, मद आश्रय। यहां पे भी क्या बोल रहे हैं? अनन्यता वह है जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता। आश्रय का मतलब समझ में आ गया होगा, इसकी पहचान भी सुन लें। विपरीत परिस्थितियां आने पर जिसकी स्मृति, जिसके सहारे की याद, जिसके पास सबसे पहले हम जाते हैं, वही हमारा आश्रय स्थल है। क्या कहा गया? विपरीत परिस्थितियां आने पर जिसकी याद सबसे पहले आवे, जिसका स्मरण सबसे पहले आवे, हाँ जी, वही हमारी, यस, वही हमारा आश्रय। सच बात तो यही है। देखो, ऐसा भी स्वामी जी कहते रहे कि जो स्वप्न है उसमें जो कॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं करता। किसमें? स्वप्न में। और जब व्यक्ति के ऊपर परेशानी आवे, मान लो हाथी दौड़ा रहा है, हाथी दौड़ा रहा है, कुत्ता दौड़ा रहा है, अब उस समय वो सबसे पहले किसको याद करता है? यहां तो बनावटी कर सकते हैं भी हम लोग, कॉन्शियस है ना, तो बनावटी पना आ सकता है। किसकी याद आती है उस समय? किसका नाम मुंह से पहले स्मृत होता है? बस 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 बस, वहीं समझ लो। इसीलिए ये गजेंद्र मोक्ष है। वो फंसने पर, दलदल में फंसने पर फिर क्या पुकारता है? हे द्वारिकाधीश। जब तक अन्य को पुकारा तब तक नहीं आए, हे द्वारिकाधीश। देखो, तो दौड़ के आए। स्पष्ट बनता है ना? इसी से क्या है, ये तो ज्यादा लंबा। मार्ग बंधु स्तोत्र जो आप पढ़ते हैं, अप्पय दीक्षित जी का, उन्होंने भी ये बात कही कि अपने शिष्यों से, मैं भी महाराज अपनी शरणागति को देखना चाहता हूं कि मेरी कितनी शरणागति है भगवान पर। तो मैं एक ऐसी दवाई खा रहा हूं कि मैं अचेतन की अवस्था में जा रहा हूं, मृत प्राय जैसा हो जाऊंगा लेकिन मरूंगा नहीं। उस समय मैं जो बोलूं उसको नोट कर लेना और फिर मुझे बताना कि, फिर जला मत देना क्योंकि मैं फिर से वापस आऊंगा, नोट कर लेना, फिर देखूंगा। महाराज उनको जहर ऐसा कुछ दिया गया और तो वो थोड़े दिन के लिए अचेतन अवस्था में पड़ गए। शिष्य जो वो बोलते रहे, शिष्य ने उसको नोट किया, और जब उनको दिखाया गया कि आपके मुंह से क्या निकल रहा था, तो वो शिव जी का स्तोत्र बन गया। वाह, देखो, शिव जी का स्तोत्र बन गया। उसी को मार्गबंधु स्तोत्र बोलते हैं। विदिता शास्त्र मधा जलमुधे। ये एक तो कॉन्शियस माइंड एफर्ट करता है। एक कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव नहीं है तब मस्तिष्क में क्या चल रहा है
वो बताता है कि आपकी शरणागति कितनी प्रबल है। तो यही हाल मैं कह रहा था गजेंद्र का, फंस गया दुख हरो द्वारिकाधीश। ओहो, भगवान तो एक बात स्पष्ट बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागत आता है, हां, मैं तो उसको महाराज पार कर देता हूं। मैं यही बात कहना चाह रहा था। अच्छा देखो आप, अब ये बात सुनने में बड़ी सरल भी लगती है और क्या कहूं बड़ी कठिन भी लगती है, दोनों ही चीजें। सरल भी लग रही, कठिन भी लगती है। भगवान बोलते हैं शरणागति में क्या कहें, एक अन्य बाधा भी है। थोड़ा इस विषय को थोड़ा सा फैलाइए। ऐसा एक अच्छा टॉपिक ले लीजिए, शरणागति में बाधक तत्व क्या है। अलग हट जाए इस विषय से। शरणागति में बाधक तत्व क्या है? एक पहला जो सबसे बाधक तत्व है वो है अभिमान, भक्ति का। मैं सक्षम हूं, मैं सब कर लूंगा। जब मैं सब कुछ कर लूंगा तो भगवान को मानने की आवश्यकता, ठीक है फिर करो भैया। पहला कौन हो गया? अहम के ऊपर ज्यादा भरोसा करना, इसको बोलते हैं अभिमान। दूसरा जो आप कह रहे हैं, मुझे अन्य लोगों पर बड़ा भरोसा है। अपने पर तो थोड़ा कम हो सकता है, मेरे कांटेक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये वाक्य मुझे जब ये कोविड की दूसरी लहर आई थी ना, तो एक पढ़ा मैंने, सच में ये बात एहसास हुई कि हम कितने इन्फ्लुएंसेबल हैं और कितने प्रभावित, कितनी आपकी पकड़ है। ये कर लो कि जब ये विकराल स्थिति थी कि एक बेड भी हम किसी को हॉस्पिटल में नहीं दिला सकते थे, यही सच्चाई है। एक बेड भी नहीं दिला सकते थे किसी को ऑक्सीजन का। क्यों? देख के देखना, झटका लगा होगा उसे, हमें तो बहुत लगा। मतलब जो विकराल स्थिति है कि एक बेड भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा था, ना आपके कहने से मिल रहा था। कहां गया आपका सब आश्रय, कहां गया आपके कांटेक्ट? अरे बहुत सारे लोगों ने तो फोन ही बंद कर रखे होंगे महाराज। वो तो जो हम झेल रहे थे, फेस कर रहे थे रात रात, वो मुझे पता है कि 85-100 फोन इस बात के आ रहे होंगे कि एक ऑक्सीजन, एक बेड, कहीं एक कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, धन का इंतजाम हो जाए, कुछ थोड़ा सा मदद हो जाए। उसी में हम लोग भी कई लोगों को खोई बैठे। उस दिन जरूर ये बात आई, कहां गया आपका बल, कहां गए आपके कांटेक्ट, कहां गए सब आपकी मदद करने वाले? कोई नहीं था। यही बात गीता भी कह रही है। दूसरा जो हमारे मन में यह विश्वास है कि मेरे पास अन्य आश्रयों की शक्ति है, अब वो क्या है वो आप जानो। किसी को फोन पे भरोसा है, किसी को धन पे भरोसा है, किसी को जन पे भरोसा है, किसी को नेताजी पे भरोसा है, बहुत सारे लोगों को अन्य नहीं, कोई कुछ काम नहीं आता। वो क्या दुआ है? एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास।
शरणागति की जो पहली बाधा वो है अभिमान। शरणागति की जो दूसरी बाधा है, हाँ जी, वो है अन्य आश्रयों का त्याग। महाराज एक तीसरा ऐसा कारण भगवान इस गीता में पहली बार इतना बोलते हैं, खुल के बोलते हैं और जम के बोलते हैं। ये जो बाधा बोली है, इस बाधा को हम भक्ति से जोड़ ही नहीं पाते कभी हम लोग। तो क्या है जरा देखिए, जरा श्लोक देखिएगा, वो 15वां क्या श्लोक है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, मिल गया सबको? प्रपद्यन्ते नराधमाः। आहा, नमाम दुष्कृतिना मूढ़ाः, तो इसको कैसे? तो न प्रपद्यन्ते, वह व्यक्ति भी प्रपन्न नहीं हो सकता जो व्यक्ति दुष्कृतिन है। देखो, दुष्कृतिन मतलब क्या कहेंगे? जो व्यक्ति दुराचारी है वह व्यक्ति शरणागति नहीं कर सकता। कितनी बड़ी चीज। हमको लगता है कई बार हम लोग बोलते हैं भक्ति तो भाव का नाम है। कई बार इसको लोग बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। हम कुछ भी करें, मेरे मन में तो भक्ति है। भगवान बोलते कतई नहीं, सिरे से खारिज कर दिया भगवान ने। नमाम दुष्कृतिनः, दुष्कृतिना से भगवान को चिढ़ है। मूढ़ाः, मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख। दुष्कृतिनः नराधमाः, अरे नरों में अधम, पापी। न प्रपद्यन्ते, आचरण के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर जो व्यक्ति दुष्कृतिन है वो व्यक्ति मेरी शरणागति कभी नहीं कर सकता। देखो, और हमको क्या लगता है कि शरणागति में कर्म का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। ये बहुत सारे लोगों ने पाल के रखा है। हम तो चाहे जो करें, आरती पूजा तो करते ही हैं, तो ठीक है फिर। ना ना, भगवान बोलते हैं यह भी इसमें इंक्लूड करो। देखो, अच्छा, तो अगर भगवान ने कहा है तो गलत तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। कोई कहे तो मान लें भगवान ने कहा है कि दुष्कृतिना न प्रपद्यन्ते, तो ये बात होगी कुछ ना कुछ। अच्छा, एक चीज और देखिए, दुष्कृतिना शब्द इतना बड़ा है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इसकी व्याख्या करते करते तो 7 दिन बीत जाए दुष्कृतिना शब्द की, क्योंकि बहुत एंगल है दुष्कृतिना शब्द के। लेकिन भगवान एक शब्द यहां के, जो भगवान की मंशा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब भी मैं दूसरे का विश्वास, दूसरे की श्रद्धा, दूसरे की निष्ठा तोड़ देता हूं, ऐसे व्यक्ति को दुष्कृतिना शब्द कहा गया है। क्या कहा गया है? जब हम समाज में होवें, परिवार में होवें, देश में होवें, संगठन में होवें, कहीं होवें, यदि मैंने किसी के विश्वास को तोड़ दिया, ठीक है, या मैंने उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। अभी बहुत बड़ा एरिया है, क्यों की, कब की, कैसे की, ये तो अलग चीज। बट नेट रिजल्ट यही है कि आपने किसी के विश्वास को, किसी की निष्ठा को, किसी की श्रद्धा को, किसी के बिलीफ सिस्टम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो दूसरे के विश्वास को जब हम तोड़ते हैं, ध्यान रखें, मैं ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं कह रहा हूं, बिजनेस इंक्लूड कह रहा हूं।
यदि बिजनेस में भी, व्यापार में भी आपने किसी के विश्वास को तोड़ा है, हो चाहे परिवार में तोड़ा होवे, आपसी क्या बोलते हैं, ये रिश्तेदारी में भी आपने किसी का विश्वास तोड़ा हो, दुष्कृति ना कहलाएगा। अभी इस शब्द को आप पकड़ें, इसमें जो सबसे मैंने कहा एक वृत्ति जो सब में कॉमन है वह यह है कि मैंने किसी के भरोसा, विश्वास या श्रद्धा को तोड़ा और टूट गया। अच्छा, और देख लो आगे। अब हम दूसरे के भरोसे की रक्षा नहीं करते, चलो, लेकिन एक बात आपसे बहुत पर्सनल है, इसमें कुछ नुकसान होवे या ना होवे, एक स्पिरिचुअल लॉस है जब हम किसी के विश्वास को तोड़ते हैं। तो वो तो खैर आपने उसका तोड़ा, वो हो जाने, उसकी जिंदगी जाने, बट आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉस पैदा कर लिया। अब ये क्या लॉस पैदा हुआ? अब हम स्वयं जी, क्योंकि हमने तोड़ा है, अब हम किसी दूसरे पर खुद ही विश्वास करने से वंचित रह जाएंगे। साइड इफेक्ट देखो अब क्या है। जो दूसरे का विश्वास तोड़ता है, अब लोग खुद ही उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। आपकी निष्ठा पर, आपकी क्रेडिबिलिटी पर, हाँ जी, उंगलियां उठती। स्पष्ट होता है? इसको थोड़ा और बढ़ाइएगा, बहुत बड़ी चीज है। वह दूसरे के विश्वास को अब कभी जीत नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और देखना, उसको सदैव यह शंका रहती है कि दूसरा मेरा भरोसा क्या कर देगा, तोड़ देगा, दूसरा मेरा भरोसा तोड़ देगा। ये उसके मन में सदैव क्यों बना रहता है? क्योंकि आपने खुद किसी का भरोसा, पकड़ में आ रहा है, अब हम खुद ही दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमने किसी का विश्वास खुद क्या किया है, आचरण से, व्यवहार से, विचार से, जैसे भी आपने तोड़ा। तो आप देखो, दूसरे का जो हुआ तो वो हुआ, अब आप में ये सामर्थ्य नहीं बच पाती कि मैं किसी दूसरे पर भी क्या कर सकूं, विश्वास कर सकूं। मैं ये बात आपको कन्वे कर पा रहा हूं कि नहीं? खुद का लॉस क्या हो रहा है, मतलब खुद का एक बड़ा लॉस ये है कि अब हम खुद ही किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। अब सोचो, यदि ये विश्वास ही खो बैठे तो व्यक्ति की जो जीवनचर्या है, सामने वाला गेट पे रात पे क्या कर रहा है, ये तभी आप सोच सकते जब आप उस पर क्या करें, विश्वास करें। ये विश्वास खो बैठे तो अब देखो फिर तो रात दिन। अच्छा, तो विश्वास करने की सामर्थ्य विश्वासी में ही होती है। थोड़ा और सुन लीजिए, विश्वास करने की सामर्थ्य विश्वासी में ही होती है। जिसने दूसरे पर सदैव ही शक करता रहता है, सदैव ही ऐसी बात कर, वो खुद ही अंदर से डरा हुआ व्यक्ति है। वैसे इस पंक्ति को बहुत अच्छे से, विश्वास करने की सामर्थ्य विश्वासी व्यक्ति में ही होती है। जो दूसरे के विश्वास की रक्षा करता है, हाँ, उसी में ये सामर्थ्य है कि वह दूसरे की बात पे भी क्या कर सके, भरोसा कर सके। देखो, क्योंकि हम भी किसी पर क्या करते हैं, विश्वास, तो हमें दूसरे की बात पर भी क्या होगा, और क्या कहें आपको, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। मान लें कि दूसरे ने आपके विश्वास को तोड़ दिया, चलो इसको बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे तक।
तब तब एक पंक्ति स्वामी जी बहुत कोट करते थे, रहीम का दोहा है, रहीमन आप ठगाइए, बोली ना आगे, और न ठगिए कोई। क्या बात है, ये पंक्ति तो उनसे सुनने पर दिल खुश हो जाता था। पढ़ते समय अर्थ नहीं खुला इसका। रहीमन आप ठगाइए, आपको कोई ठग लेता है कोई बात नहीं। क्या बात है, देखो क्या ये स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहा है। आपको किसी ने ठग लिया कोई बात नहीं महाराज, लेकिन एक चीज कर लीजिए, हम किसी को ना ठगें। ये कदम आगे हो गया ना। जो मेरे साथ आचरण किया मैं तुरंत वही दूसरे के साथ करूंगा, ओहो ना 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 भाई, बहुत जल्दबाजी का कदम है, आवेश का कदम है। रहीमन ये वही कह सकता है जहां दिल बड़ा हो, कुछ श्रृंगारित हो पुष्प विचारों के। रहीमन आप ठग, वो कहता है ठग लो आके भाई, ले लो आके रुपए पैसे, जो करना कर लो। और शब्द देखो आप क्या, रहीमन आप ठगाइए। अरे पता है ये ठग रहा है महाराज, ये पता है ये ठग रहा है, लेकिन आप न ठगिए कोई, लेकिन कम से कम मैं तो किसी को ना ठगूं। ओहो, ये दिव्य मानो, ये दिव्य मानो। क्या कहें और इसके लिए। ये वही कह सकता है महाराज, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ये कोई धोखेबाज नहीं कह सकता महाराज, ये कोई और नहीं कह सकता, ये धोखेबाज नहीं कह सकता। ये जिसका चित्त बड़ा है, जिसने समझा है इन रहस्यों को, वो कहता है करने दो, करने दो। रहीमन आप ठगाइए, लेकिन मैं तो किसी को नहीं ठगूंगा। बन गया, बहुत बड़ी चीज है व्यवहार की। अच्छा, तो मैं ऐसा कहूं, विषय पे आऊं कि जीव के हृदय में विश्वास करने की सामर्थ्य का लोप हो जाता है। दुष्कृतिना शब्द पे बोल रहा हूं। जीव के हृदय में विश्वास करने की सामर्थ्य का लोप हो जाता है, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है महाराज, सबसे बड़ा नुकसान। खुद अपना लॉस कर बैठा, अब वो खुद किसी पर विश्वास नहीं करता। सोच के देखो, ये जो बड़े बड़े लोग हैं डॉन, और ये तो अपने कुक पर भी भरोसा नहीं करते, आसपास जो सोया हुआ है उस पर भी नहीं करते। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं पति पत्नी पर नहीं करते, ये मार देगी, ये मेरी बातें रिकॉर्ड कर लेगी, ये मेरी बातें छिप के सुन लेगी, ये बातें मेरी लीक कर देगी, ये मेरा सब पासवर्ड जान लेगी, ये मेरा बैंक अकाउंट। ये किसमें शक है आए? जो घनिष्ठतम लोग हैं उन पर ही तुमने क्या किया, संशय किया। अब क्या कहोगे आप ऐसे दुष्कृति ना? आप शक का एरिया तो देखो, आप वहीं रहते हुए वो इतना शक कर रहा है, और रह कैसे रहे हैं साथ में। आप बताओ कौन सी धारा बहेगी बीच में? ये आजकल के तो बहुत सामान्य बात हो गई घरों में ये। तो उसका एक बड़ा साइड इफेक्ट हुआ, उसके अंदर खुद एक सामर्थ्य चली गई कि वो दूसरे पर क्या कर सके, विश्वास। ये उड़ गया उसके अंदर। अच्छा भाई, इसी बात को लोमस ऋषि ने काकभूषुंडी जी को बोला। क्या बोला? कुटिल काक इव सबही डराही। भैया, कौवे को कोई पकड़ने चलता है क्या? लेकिन कौवा सबसे डरता है। कौवे को कोई नहीं पकड़। उल्टा हो सकता है कोई अच्छा व्यक्ति कौवे को अन्न देने जा रहा हो, पानी देने जा रहा हो, तो कौवा ये समझता है कि ये मुझको क्या आ रहे हैं,
जो बहुत ज्यादा संशयी व्यक्ति है, ये क्या कहूं, मानस की भाषा में कहें तो उसको अगला जन्म कौवे का मिलता है, क्योंकि कौवा संशयी है। कुटिल काक एव सबहि डराहि, सबसे डरता रहता है, ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। इसका रूपांतरण, इस वृत्ति का रूपांतरण कौवा है। बन गया। नमाम दुष्कृतिनः मूढ़ाः। अच्छा भाई, तो अब भाष्यकार ने भज गोविंदम में भी यही लिखा, शब्द लिखा है। वो क्या लिखा है? पुत्रादपि, पुत्रादपि धन भाजाम भीति। क्या उस समय जगत गुरु ये शब्द लिख के गए। पुत्राद, व्यक्ति को अपने पुत्र से भी क्या लगता है? डर लगता है। किस जमाने में? उस जमाने में। पुत्रादपि, यही ना मार दे कहीं, यही करना लूट ले कहीं। पत्नी पर भी है धन भाजाम भीति। देखो जी, ये अविश्वास है। सोचो आप, ये खो बैठे हैं एक दूसरे पर। मतलब ये अपने पास में लेटे हुए, सोए हुए, खाना खाते हुए व्यक्ति पर भी भरोसा करने में सक्षम, ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लॉस है। ऐसा व्यक्ति कैसे मन से अंदर शांत रह सकता है? सोचो आप। तो मैं इसको ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन दुष्कर्मी व्यक्ति के द्वारा, दुष्कर्मी का जो एक कॉमन फैक्टर है वह यह है कि वह दूसरे का विश्वास तोड़ता है। इसलिए उसको क्या कहा गया? दुष्कृतिना। ये क्यों करता है? मूढ़ता के कारण करता है। और बोलता भी क्या है? मैं समझदार हूं। देखो, आजकल की भाषा में जब दूसरा कोई किसी को चीट कर देता है तो उसको स्मार्ट कहा जाता है। सी, चीटर कैन नॉट बी स्मार्ट वन। दूसरे को धोखा देना एक स्मार्टनेस है, बट आज की वही इज अ स्मार्ट गाय। सोचो आप, किसी को धोखा देना कहां से स्मार्टनेस हो सकती है? और आजकल का जो स्मार्ट शब्द आप लोगों से सुने, क्या कहा जाए, तो अपना खुद के लिए गड्ढा खोद रहा है और कुछ नहीं है अभी से ये जो कर रहा है। अच्छा भाई, तो अर्जुन, यह जो दुराचार है, यह जो धोखा है, जो ये छल है, हाँ, जो ये कपट है, ऐसे लोग मेरी भक्ति कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। नामाम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। देखो क्या गाली दी भगवान ने महाराज। नराधमा, अधम कहीं के, निकृष्ट मानो, मूढ़ किसको कहा है? दुष्कृतिना। ये एक है, एक ही ये। मूढ़ा, नराधमा। और बोलते हैं इसका, इससे बड़ा इसका और कोई कुछ नुकसान नहीं हो सकता कि अब इसमें विश्वास करने की सामर्थ्य भी चली गई। देखो, ये इसके ही बार बार बोल रहा हूं मैं। दूसरों का तोड़ा तो तोड़ा ही तोड़ा, अब खुद इसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं रह गई कि मैं किसी पर क्या कर सकूं विश्वास। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन काव। ये पापी का सरल स्वभाव, उसको वो जो भगवान के बारे में ये सब सुनना बहुत अच्छा नहीं लगता। कई लोग तो ऐसे उल्टा हैं। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में देखना बड़ा सुंदर लगता है, लीला में प्रेम। लेकिन पापी का स्वभाव यही है। देखो, पापवंत कर सहज, सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन का। अच्छा भाई, आगे चलो। तो महाराज, इनको ये अधम दुष्कृतिनः, ये किसने किया?
बोलते हैं मायया परत ज्ञानाः। आहा, माया ने, इन त्रिगुणों ने उसके ज्ञान का अपहरण कर लिया। ध्यान से, अपहरत, अपहरत मतलब अपहरण कर लिया। धन का नहीं किया महाराज। किसी व्यक्ति का यदि नाश करना है, आपको बताऊं, तो उसकी बुद्धि का नाश कर दो, उसकी सोच में बदलाव ले आओ। उल्टा भी अच्छा मैं कहूं, ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता ये नार। किसी व्यक्ति में सुधार करना है तो पहले उसकी सोच को बदलो, तो धीरे धीरे कर्म भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अच्छा, उल्टा भी है। यदि किसी का नाश करना है तो पहले उसकी सोच और बुद्धि को क्या कर दो। इसलिए बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धिनाश आपने पढ़ा है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, इसकी बुद्धि का नाश हो गया, उसका सब नाश हो गया। इस माया ने क्या किया, माया, माया कोई देवी नहीं, कोई स्त्री नहीं महाराज, स्पष्ट रखना। माया मतलब तीनों गुण। इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराज उसकी समझ को चोरी कर लिया, उसकी विवेक शक्ति को चोरी कर। धन वही है महाराज, संपत्ति वही की वही है, रिश्तेदार वही के। उसकी जो एक समझ थी, माया अपहरत ज्ञानाः, ले गई उसकी समझ को, उसके बिलीफ सिस्टम को, उसकी जो दृष्टि थी वो लेके चली गई। हो गया। अब जब समझ चली गई, बुद्धि चली गई, तब क्या बोलते हैं, आसुरम भावमाश्रितः। स्पष्ट हो रहा है। जब बुद्धि चली गई, जब समझ गई, तो क्या बनोगे तुम, असुर। बस ये याद रखना, असुर मतलब सींग वाला नहीं, दांत बड़े वाला नहीं। ईशावास्य उपनिषद कहता है असुषु रमन्ते इति असुराः। असु मतलब होता है प्राण। असु मतलब प्राण, जो सदैव ही क्या कहा जाए, सिर्फ इंद्रियों में और प्राणों में ही सोचते रहते हैं। किसके बारे में, शरीर। ये जो प्राण है वो किस में चला गया, सभी इंद्रियों में तो गया है। सदैव असुषु रमन्ते, जो सदैव ही शरीर के बारे में चिंतन करते हैं, सदैव उनका ध्यान शरीर पे है, भगवान बोलते हैं ते असुराः। कल इसकी संगति आगे लगाएंगे, इसको कैसे आप देखें। असुषु मतलब क्या, असुर। आसुरम भावम आश्रिता, ये ऐसे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, दे कैनॉट एंजॉय म्यूजिक, दे कैनॉट एंजॉय फिलॉसफी। ये प्रकृति को एंजॉय नहीं कर सकते, ये दर्शन को नहीं समझते, ये सिर्फ और सिर्फ असुर भाव में ही आश्रित रहते हैं। कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।